जैसा कि आप देख रहे हैं विकास खंड भरावन की जो ग्राम पंचायत है परसा मोहद्दीनपुर, उसी गांव में परसा गांव में हम उपस्थित हैं अपने टीम के साथ। हमारे साथ में दादा हैं, तो दादाजी बताएंगे इनके परसा गांव में किस तरीके से जलभराव बना हुआ है और ग्राम प्रधान जी के कार्य कैसे चल रहे हैं, वो दादाजी बताएंगे। दादा, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम सुरेंद्र सिंह। तो यहाँ पे जो है विकास कार्य को लेकर किस तरीके से ग्राम प्रधान के कार्य चल रहे हैं? ग्राम प्रधान का कार्य ये चल रहे हैं, देख लो सब चहला भरा लड़का बच्चा आवत है, बस्ता लेकर हम झड़म गिरी गए, फिर अपने घर का लौट जाते हैं। इतना बढ़िया कार्य चल रहा। चार दाएं पैसा निकल चुका है, सड़क क्या बना कुछ हुआ ही नहीं। ये बात सच है कि चार बार इसका पैसा निकल चुका है और किसी भी नहीं पड़ी है कागज पर, और यहाँ है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं। कैमरामैन से चाहेंगे जरा इसको दिखाने का प्रयास करें। जहां पे दादा का आरोप है कि इस पे जो है आरसीसी लग चुका है कागजी स्तर पे, लेकिन यहाँ जमीनी स्तर पे देखा जाए तो बरसात का समय चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पे जलभराव बना हुआ है वो हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो लोगों का निकलना बहुत ही दुश्वार होता होगा जब यहाँ से आना जाना होता होगा। और दादा ने एक बात और भी बताई है कि यहाँ के जो बच्चे हैं स्कूल के लिए निकलते हैं तो इसको पार करके निकलते हैं। जहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार जो है विकास कार्य को लेकर ग्रामीण स्तर में गांव के अंदर में जो है बहुत बड़े वादे करती है, वहीं पे हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं ग्राम पंचायतों के अंदर किस तरीके से चहला बना हुआ है और किस तरीके से जलभराव बने हुए हैं वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। परसा गांव में ग्राम प्रधान द्वारा या फिर ग्राम विकास अधिकारी द्वारा किस तरीके से कार्य कराए गए हैं और किस तरीके से अभी आधे अधूरे पड़े हुए हैं वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कैमरामैन से चाहेंगे जरा दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी एक मार्ग जो है परसा का मेन मार्ग जुड़ा हुआ है और वहां पे किस तरीके से जलभराव बना हुआ है वो हम दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो गंदगी का अंबार और जलभराव बना हुआ है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये भी मुख्य मार्ग है परसा का, वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे जो परसा गांव में किस तरीके से जो यहाँ पे कार्य किए जा रहे हैं, जहाँ के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं यहाँ शायद पहुंच नहीं पा रहे हैं या फिर उनका नजर नहीं पहुंच पा रहा है। ग्रामीणों की माने तो ग्रामीणों के द्वारा यह बताया जाता है कि यहाँ के जो ग्राम प्रधान है या फिर इसके संबंधित अधिकारी हैं उनको कई बार अवगत भी कराया जा चुका है, यहीं के निवासी हैं जी। और यहाँ पे जो जलभराव बना है ये तकरीबन कितने दिनों से बना हुआ है? जब से बरसात चालू हुई है तब से बना हुआ है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने दिनों से यहाँ पे कोई कार्य नहीं हुआ है? कार्य हमारे नजर में कभी नहीं हुआ। यहाँ ये रास्ता बहुत पुरानी है, 20 से 25 घरों के लिए मेन रास्ता है। अगर इस रास्ते से होकर के आधा, हाँ समझ लीजिए आधे गांव के लिए मेन रास्ता यही है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो कहीं और निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। और अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में क्या रास्ता निकलने वाला है या बंद वाला है? बंद वाला है। यहाँ तो जलभराव, घाट के ऊपर तो जलभराव बना हुआ है। जैसा कि और भी हमारे साथ में लोग हैं तो हम धीरे धीरे करके सभी से बात करेंगे और जानेंगे यहाँ पे जो परसा गांव की स्थिति है वो क्या है। क्या नाम हुआ भाई साहब आपका? सर्वेश सिंह। सर्वेश सिंह जी, यहाँ पे जो जलभराव बना है तो ऐसा जलभराव आपके गाँव में और भी है या सिर्फ यही है? अरे पूरे गाँव भरे, मैं कहूँ बाहर निकले का रास्ता नहीं है गाँव भरे है। 2 बार हम ग्राम सचिव तेरे शिकायत कर चुके हैं। तो वो क्या बताते हैं? आज भी हमने बात की, वो बोले कि हम बात कर लेंगे, प्रधान से बताएंगे। आज हमने फिर बात की तो वो बोले तबीयत खराब है, 2-3 दिन में आएंगे तब बताएंगे। ये कौन कह रहा था? ग्राम सचिव। ग्राम सचिव कौन है वैसे, नाम जानते हैं? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण जी जो कि ग्राम विकास अधिकारी हैं। राकेश सिंह जी ग्राम प्रधान भी आपके गांव के ही हैं, तो कुछ कार्य नहीं हो पा रहे हैं। वो पक्षपात के कारण वो कार्य इधर करना ही नहीं चाहते हैं। अपने दरवाजे पे देखो चल के आरसीसी लगवाए हुए हैं और 15-16 लाइट भी गांव में हमारे आए हैं। यहाँ पे कोई भी लाइट भी नहीं लगी है। पक्ष विपक्ष का मतलब क्या हो जाता है कि मतलब आप लोग वोट नहीं दिए हो इसलिए काम नहीं दिए हैं, इसलिए चाला यहाँ पे भरा हुआ है। यानी कि वोट का पक्ष विपक्ष माना जाता है। पक्ष विपक्ष यहाँ पे माना जा रहा है। यहाँ की ग्राम प्रधान का नाम जानते हैं? जानते हैं। क्या नाम हुआ? डलकोरा है ना। उनके कार्य कौन देख रहा है? उनके लड़का देख रहे हैं, गोधन भैया। हाँ। और वो भी कहीं पता चलता है कि किसी में जो है सरकारी कर्मचारी के पद पे जो है कार्य कर रहे हैं। हाँ, वो सफाई कर्मी में है। सफाई कर्मी में है। और ग्राम प्रधान का भी कार्य देख रहे हैं। ग्राम प्रधान जो है वो बुजुर्ग है, उनकी माता, कार्यभार वही देखते हैं, गोधन। और सफाई कर्मी भी है। सफाई कर्मी भी है। और भी मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसा कि दादा यहाँ से साइकिल से निकल रहे थे तो पहले मैं बात कर लूं इनसे। दादा कहाँ रहते हो? हम यह गाँव में रहते। कौने गांव में? यह परसा।
परसे में रहते हो तो ये जो जलभराव बना है तो यहाँ बीच इसका है नहीं निकला था। अरे अभी तेरे कितना निखरे कहा बताओ, जब वहा वाला निखरे वाला है नहीं तो कहा किन जाए। तो यहाँ पे ग्राम प्रधान वगैरह कुछ काम हम नहीं करवा रहे हैं। अरे भैया अब कहा हम बताए, कह रही प्रधान की नहीं करवा रहे हैं कि और ऊपर इलाज है भैया, तो कहा जाए गरीब आदमी। अच्छा ये बताओ, ऐसा जलभराव एक जगह है या आपके गांव में अनेक जगह है? हाँ पच्छे हता यही तेरे भेरवारा करीगे है। एक सुंदर महाराज हैं, उनके उथिर कम से 2 ट्राली भेरवारा डरवा दिन का है न तो ऐसू है, ऐसू आफत है निखरब को नहीं। अच्छा तो ये जानते हो कि वहाँ गांव के बाहर में रोरा वगैरह डलवाए गए हैं? बहुत डलवाए गए हैं। हाँ। तो अभी खुदे मौके पर देख लो जा, मौके पर आप देख लो जा साहब। अच्छा ठीक है, दादा का कहना है कि कुछ दिन पहले जो है गांव के बाहर में बहुत जलभराव बना हुआ था, लेकिन वहाँ पे अगर देखा जाए तो गुम्मे वगैरह डलवाए गए हैं, ये दादाजी का मानना है। क्यों दादाजी? तना तना गाठी ले लो भाई। हाँ विवेक सिंह जी, आपके गांव में जो बदहाल परिस्थिति है आपके गांव की, उसका कारण क्या है? कारण तो यूँ है, जब कोई विकास के लिए जब कोई जोरो ना, इधर के लोग कोई लोग वोट नहीं दिए। भाजपा सरकार तो विकास की नदियां बहा रही है, लेकिन यहाँ जलभराव की नदियां बहा रही है। भाजपा सरकार ने 10-16 लाइट भेजे थे और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके दरवाजे पे लगे हुए हैं, जिन्होंने वोट दिए उनके दरवाजे पे कोई एक स्ट्रीट लाइट नहीं लगी हुई है। अभी एक भैया हमको बता रहे थे पक्ष विपक्ष होता है कि हम उनके पक्ष के नहीं, इसलिए हमारे यहाँ कार्य नहीं होता है। आप बता रहे हो कि मतलब जो विपक्षी है उनका कार्य हो रहा है और जो वोट देते हैं उनका। सरकार को जो लोग भाजपा सरकार को वोट नहीं दिए हैं उनके दरवाजे पे लगी, उनके दरवाजे पे लगी, भाजपा सरकार ने दी है। अच्छा हाँ अब देख सकते हो आप मेरे साथ में। और क्या नाम हुआ दादा आपका? राम प्रसाद जी, आपके परसा गांव की स्थिति क्या है बताने का कष्ट करें। हर जगह चहले है, हर जगह जो उन्होंने जो जितने इंटरलॉकिंग लगाए हैं प्रधान ने, जो चहला जहाँ नहीं होता था वहां पे लगवाए इन्होंने, जहाँ जहाँ चहला था वहां उन्होंने निर्माण नहीं कराया। जो इन्होंने इंटरलॉकिंग जो लगवाई है, जो चहले जब लगवा देते तो चहला खत्म हो जाता है, वहां लगवाया जहाँ चहला हो नहीं रहता। वो मौका आज बता रहा है कि यहाँ चहला कभी होता नहीं। यानी कि आपके कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे रास्ता कंप्लीट था वहां पे जो है नया कार्य करवाया गया, वही करवाया उन्होंने, जहाँ चहला था वो चहला ऐसे ही पड़ा। दादा जैसे कि इन भैया का एक मानना है कि जहाँ पे जो है बढ़िया रास्ते थे वहां को फिर से निर्माण कार्य करा दिया गया, और जहाँ के रास्ते का स्थिति बहुत ही दयनीय था वहां पे कार्य नहीं करवाया गया। तो साहब यहाँ जो बताओ भैया, यहाँ कहूँ बात कहा हम का मिली नहीं तो यहाँ का है हम करवाए। ये कौन कहता है? यू का प्रधान कहते हैं कि हमको वोट नहीं मिला तो हम कार्य नहीं कराएंगे। नहीं, जहाँ जहाँ का टट्टी बनी पैसा निकल गया, टट्टी बनी नहीं और अति चाहला है, समझ गए। विवाद उनका ये रहता है, कोई व्यक्ति वोट नहीं दिया तो उससे कहते कुछ नहीं, मगर वो अपने वही करते जो लोग इस तरफ के जो बीच में पड़ा है वहाँ का नहीं कार्य करवाते हैं। ग्राम प्रधान और इलाके की रास्ता यही मेन एक है। जवार के आदमी निकलते इधर आधा मोटरसाइकिल खड़ी कर दी, अब कहाँ जाए वो, इधर उधर का। हम लोग उसको डांटते हैं क्यों निकलने अपने दरवाजे से ऊंचे से, तो गिर जाते हैं। बच्चे पढ़ैया परेशान है, बहुत परेशान है। पब्लिक इतने समय में है, लड़का बच्चा दूध ले सामने में हिरवा उड़ती, इतना परेशान गिरती फिरती, नाश मनाते नहीं मादर चौथ प्रधान के लिए। जैसा कि मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कैमरामैन से चाहेंगे जरा इसको दिखाने का प्रयास करें। यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो ये मेन मार्ग है वहां पे किस तरीके से जलभराव बना हुआ है वो मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और एक दरवाजा ये किसी भाई साहब दूसरे का है और एक ये दादाजी का है। तो अगर देखा जाए यहाँ के जो राहगीर हैं वो जो है इधर से किसी के दरवाजे के ऊपर मतलब चबूतरे के ऊपर चढ़ करके जो है यहाँ से अपना निकास लेते हैं, और देखा जाए तो बीच से निकलने वाला रास्ता नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं विकास खंड भरावन की जो ग्राम पंचायत पड़ती है परसा, और परसा गांव में हम अपने टीम के साथ उपस्थित हैं और यहाँ के हालात क्या हैं वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ग्रामीणों की माने तो ये बताया जाता है ये एक जगह नहीं अनेक जगह इस गांव में ऐसा जलभराव और कीचड़ बना हुआ है जहां पे भाजपा सरकार की अगर हम बात करें तो उसका कहना है जमीनी स्तर पे हमारा सरकार के द्वारा जो है बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, विकास कार्यों की नदियां बह रही हैं। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो बरसात में किस तरीके से विकास कार्य की नदियां बह रही हैं वो हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं।